सभी क्षत्रियों को जय सिया राम। मैं लक्ष्मण सिंह झाला जी की पत्नी, आपके नेता लक्ष्मण सिंह जी झाला को अभी मैंने न्यूज़ देखी, उसमें कह रहे हैं, उदयपुर न्यूज़ वाला कह रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने सुराना पे हमला कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई कोई अभी चालू नहीं हुई है, ये विगत 4 वर्षों से ये लड़ाई चल रही है। इसमें सुराना गुलाबचंद कटारिया जी मिले हुए हैं और वो चाहते थे किसी न किसी बहाने से लक्ष्मण सिंह जी झाला को गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कई बार ऐसे झूठे मुकदमे करवाए, कई बार ऐसे षड्यंत्र रचे, यहाँ तक कि लक्ष्मण सिंह जी झाला पर फायरिंग भी करवाई। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या फायरिंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, या आप मौके पर जाते हो, कोई गरीब आपको बुलाता है, कहता है सर कोई आया है वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, आप आइए, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है नेता होने के नाते? आप उस ज़मीन पे जाओगे? प्रेम सिंह जी और भंवर लाल की ज़मीन जो 1984 में सुराना के परिवार ने उनको बेची थी, उसका पिताजी मर गए, उसका सुराना का जो बेटा है वो अभी 70 साल से ऊपर होगा, इतने सालों में वो कभी उस ज़मीन पर नहीं गया। अचानक से उसने उस ज़मीन पे जाना स्टार्ट किया और उन लोगों को, गरीबों को वहाँ से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा। जब वो लोग हमारे पास आए तो हमने उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए जब वो बुलाते हम लोग जाते, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हर एक नेता जाता है, हर एक गांव का सरपंच भी होता है तो भी जाता है, वहाँ का रहने वाला होता है तब भी जाता है। जब आपको कोई अन्याय दिखे तो आप वहाँ जाकर खड़े नहीं रहोगे। ये हमारा क्षत्रिय धर्म का एक उसूल है कि जब भी कोई गरीब बुलाता है हमको वहाँ जाना चाहिए। मेरे पति 4 सालों से वहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, 15-20 केस उसने भी किए हैं, 15-20 केस हमने भी किए हैं। उसने हम पर फायरिंग भी करवा दी, हमारी गाड़ियाँ जला दी। तब क्या पुलिस ने उसको मुलजिम बनाया क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, और क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक नेता है। जब हमारी गाड़ियाँ जली तब उसको मुलजिम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके पीछे एक नेता है और वो नेता गुलाबचंद कटारिया है। उसका और हमारा कोई ज़्यादा ज़मीनी विवाद नहीं है, लेकिन वो चाहता है किसी न किसी तरीके से लक्ष्मण सिंह झाला को गिरफ्तार करवा दिया जाए, या किसी राजपूत बंदे को कभी कोई इलेक्शन में टिकट नहीं मिले, वो कहीं आगे नहीं बढ़े, कभी पॉलिटिक्स में अच्छे काम करने के लिए आगे नहीं जाए। उसकी इस विचारधारा को लेते हुए उसने कई लेटर लिखे जिसमें उसने पहले ही घोषित कर दिया था कि ये लक्ष्मण सिंह जी झाला गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये है, जमीनों का ये करते हैं वो करते। मैं आपको पूछती हूँ, आपके पिता ने अगर ज़मीन बेची, आप थूक के चाट लोगे क्या? आपको थूक कर चाटना है? भंवर लाल थूकता है, आप चाट लो। मैं कहती हूँ ये ज़मीन आप रखना सुराना जी, भंवर लाल को मैं अपने ज़मीन में से हिस्सा दे दूंगी, लेकिन किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और ये 100 बार जाएंगे। और उस दिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब आप दोनों मिलके वहाँ आए गुलाबचंद कटारिया के कहने पर, और वहाँ आकर आप लोगों ने LNT लगवाई और उससे सुराना से वहाँ पे कब्जा कराने की कोशिश की, जबकि इस पे केस चल रहे हैं ज़मीनी विवाद के। कोर्ट भी कोई चीज़ होती है, वहाँ से फैसला आने देते। आप ही बन गए न्यायपालिका, आप ही बन गए। गजब कर दिया आपने तो। और आप एसपी साहब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मरवा के यहाँ क्या लक्ष्मण सिंह जी झाला को मरवाने के लिए आए हो क्या? आपको इतना भी पता नहीं चला कि क्षत्रिय समाज एक होगा? वहाँ से तो आप यहाँ आ गए। यहाँ आप क्या करोगे? मर्डर करवा दोगे? सुराना तो पहले ही गोलियाँ चलवा चुका है, उसने हमारी गाड़ियाँ जलवा दी। अब आप और कलेक्टर साहब मिलके षड्यंत्र कर रहे हो, एक राजपूत नेता को मारने का षड्यंत्र कर रहे हो आप। इस गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गिरफ्तारी में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने अगर किसी ने उसको लाठी मारी है ना, तो लक्ष्मण सिंह जी झाला ने उसको लाठी नहीं मारी, और लाठी मारने पर 307 बन जाती है। तो मुझे बताइए फायरिंग करने पर कौन सी धाराएं बनती है? क्यों नहीं गिरफ्तार किया अब तक सुराना को? आप करते, अगर आप सही होते तो आप दोनों पक्षों को देखते। आपने एक पक्ष को देखा, मतलब आप गुलामी कर रहे हो उस गुलाबचंद कटारिया की। और मुख्यमंत्री जी से जो लेटर उसने लिखवाया है, मैं आपको कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को कुछ पता भी नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के मैं खुद जिला परिषद मेंबर रह चुकी हूँ। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मैं क्षत्रिय समाज को कहना चाहती हूँ, अगर आप एक नेता खोना चाहते हो गोगामेड़ी की तरह, तो एक मत होना, वरना कल सुबह आपको आना पड़ेगा एक नेता के लिए, अपने समाज के लिए, आपके उस बेटे के लिए जो आपके हर दुख सुख में आकर खड़ा रहता है। कमागणी, आप सबको कल का न्योता मेरी तरफ से।